जय माँ भारती। नमस्कार दोस्तों। माँ भारती फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल को लाइक करने के लिए आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब के बटन को टच करें। सब्सक्राइब के बटन को टच करने पर बेल आइकॉन के बटन को टच करें, जिससे आप हमारे वीडियो रेगुलर प्राप्त कर सकें। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे वीडियो को शेयर करने पे आप माँ भारती फाउंडेशन परिवार के सदस्य बन गए हैं। आपको सदस्य बनने पर हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अपने टॉपिक चल रहा था फलों की खेती। उसमें 3-4 फल तो हम पढ़ लिए हैं और आज हम बात करते हैं आंवला की। आंवला, आज हम बात करते हैं आंवला। तो दोस्तों, आंवला, सबसे पहले आंवले में बात करते हैं हम वैज्ञानिक नाम या बोटेनिकल नेम की। वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एम्बलिका ऑप्शनलिस। एम्बलिका ऑप्शनलिस। एम्बलिका ऑप्शनलिस। फिर हम बात करते हैं फैमिली की। तो आंवले की फैमिली क्या होती है? यूफोरबिएसी। यूफोरबिएसी क्या होती है? यूफोरबिएसी। फिर बात करें इसके उत्पत्ति स्थान की। तो आंवले का उत्पत्ति स्थान क्या होता है? आंवले का उत्पत्ति स्थान होता है इंडिया। ध्यान रखने की बात है, क्या होता है? इंडिया। भारत। फिर बात करें इसमें गुणसूत्र की संख्या। गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखना, 12 बराबर 28 होती है। कितनी होती है? 28 होती है। फिर बात करें, भारत में सर्वाधिक आंवला उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक। तो भारत में सर्वाधिक आंवले 4-5 राज्य में होते हैं और सर्वाधिक होता है किसमें? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रतापगढ़, उसमें सर्वाधिक या उसके आसपास के क्षेत्रों में सर्वाधिक आंवले होते हैं। भाई ये प्रतापगढ़ राजस्थान वाला जिला नहीं है, बाकी उत्तर प्रदेश का जिला प्रतापगढ़ है, उसमें सर्वाधिक आंवले उत्पादन होते हैं। फिर बात करें इसकी राजस्थान की। तो राजस्थान में सर्वाधिक आंवले कहाँ होते हैं? जयपुर। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें आंवले में विटामिन, कौन सा विटामिन पाया जाता है आंवले में? विटामिन सी। विटामिन सी कितना पाया जाता है? 600 से 700 mg पर 100 ग्राम फल या आंवले में कितना पाया जाता है? 600 से 700 mg पर 100 ग्राम। फिर बात करें विटामिन सी सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? सर्वाधिक पाया जाता है बारबेडस चेरी में। बारबेडस चेरी में सर्वाधिक पाया जाता है बारबेडस चेरी में, और चेरी के बाद में सर्वाधिक पाया जाता है विटामिन सी आंवले में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें इसके अन्य नाम। अन्य नाम आंवले को क्या बोलते हैं? इंडियन गुजबेरी।
इंडियन गूसबेरी, इंडियन गूसबेरी। तो ध्यान रखना क्या बोलते हैं आंवले को, इंडियन गूसबेरी। पहले भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। फिर बात करें उपयोग आंवले के, आंवले का उपयोग किस उपयोग में आता है आंवला? क्या बनाया जाता है इसका? मुरब्बा। सबसे अच्छा मुरब्बा किसका बनता है? आंवले का। तो ध्यान रखना है सर्वाधिक या सबसे अच्छा मुरब्बा किसका बनाया जाता है? तो आंवले का बनाया जाता है ना मुरब्बा। फिर बात करें च्यवनप्राश, च्यवनप्राश के बाद त्रिफला चूर्ण, त्रिफला चूर्ण भी आंवले से बनाया जाता है। और पेट विकार संबंधी औषधि आंवले से बनाई जाती है। फिर बात करते हैं आंवले का फल प्रकार। फल प्रकार क्या होता है? सरस या बेरी, ध्यान रखना, सरस या बेरी। फिर बात करते हैं खाने योग्य भाग। खाने योग्य भाग, तो आंवले में खाने योग्य भाग क्या होता है? पेरिकार्प, पेरिकार्प या मीजोकार्प। हिंदी में बोले तो बाह्य फलवृत्ति व अंतर फलवृत्ति, बाह्य फलवृत्ति और अंतर फलवृत्ति। तो ध्यान रखना क्या कहा जाता है? बाह्य फलवृत्ति व अंतर फलवृत्ति। अब बात करें इसके पुष्कर्म को क्या बोलते हैं? पुष्कर्म को हेस्पेरिडियम, क्या बोलते हैं? हेस्पेरिडियम। अब इसके बाद में बात करते हैं जलवायु। जलवायु, जलवायु कौन सी उपयोग करती है आंवले के लिए? उपोषण, उपोषण या सब ट्रॉपिकल, उपोषण या सब ट्रॉपिकल। फिर बात करें आंवला क्लाइमेटिक फ्रूट है या नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है? तो आंवला नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है। कौन सा बोला आंवला? नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है, यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें मृदा की, तो वैसे तो आंवले के लिए बलुई दोमट अच्छी रहती है, बाकी सभी प्रकार की मृदाओं में आंवला आसानी से उगाया जाता है। और आंवले में लवणीयता व क्षारीयता सहन करने की भी क्षमता होती है, ध्यान रखना। लवणीय व क्षारीय मृदा में भी आसानी से उगाया जा सकता है। फिर बात करें मृदा का पीएच, तो मृदा का पीएच कितने पीएच तक उगाया जा सकता है? इसको 6.5 से 9.5 इतने पीएच तक आंवले को आसानी से उगाया जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें प्रवर्धन की। प्रवर्धन की, तो जो आंवला होता है उसमें प्रवर्धन करते हैं पेच बडिंग या टी बडिंग। पेच बडिंग या टी बडिंग।
ध्यान रखना है, पेज बटिंग और या टी बटिंग। फिर बात करें आवड़े में परागण या कौन सी पौधा आवड़ा, तो आवड़ा परपरागित पौधा है, परपरागित पौधा आवड़ा कौन सा पौधा है, परपरागित। इसमें जो नर पुष्प और मादा पुष्प होते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। मेल पार्ट ऑफ बीमार डिफरेंट पौधों पर या अलग अलग पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना। इसके लिए क्या करते हैं, पराग देने वाले पौधे लगाए जाते हैं। पराग देने वाले पौधे लगाए जाते हैं या किस्में। तो कौन कौन सी किस्में पराग के लिए अच्छी रहती है, आवड़े में चकेया, Na5, Na6 और Na7, ये किस्में क्या होती है, पराग के लिए आवड़े में लगाई जाती है। फिर बात करें इसकी किस्मों की, किस्में तो इसमें किस्मों को 3 वर्गों में बांटा गया है, अगेती, मध्यम और पचेती। बात करें अगेती, अगेती में कौन कौन सी किस्में आ गई, चकेया, बनारसी, नरेंद्र आवड़ा, 9 या Na9 या बलवंत या गोमा या ऐश्वर्या। ऐश्वर्या किसकी किस्म है, आवड़े की। ध्यान रखना है कौन सी गेती किस्में है, कौन सी मध्यम किस्में और कौन सी पचेती किस्में। अब बात करें पचेती मध्यम किस्में, मध्यम किस्में तो मध्यम किस्में कौन कौन सी है, फ्रांसिस, दूसरा नाम क्या है, हाथीजूल, हाथीजूल, नीलम, अन्य नाम क्या है, Na7, कृष्णा, Na5, कंचन, Na5, अमृत, Na6। फिर बात करें आनंद 1, आनंद 1, आनंद 2 और आनंद 3। ये किस्म कौन सी हो गई, मध्यम किस्में, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें जो आवड़े की आवड़े का फल होता है उसमें क्या पाया जाता है, टेनिन। फल में क्या पाया जाता है, टेनिन। ध्यान रखना, तो कसेलापन होता है आवड़े का, कसेलापन किसके कारण होता है, टेनिन के कारण होता है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें पचेती किस्में, पचेती किस्मों में लक्ष्मी, 52 और इसके अलावा और भी किस्में है। फिर बात करें जो बनारसी और नरेंद्र आवड़ा होती है वो राजस्थान के लिए क्या है, उपयुक्त किस्में है।
राजस्थान के लिए क्या कौन सी किस्में उपयुक्त है? बनारसी और नरेंद्र आवाला 2 या नरेंद्र आवाला 9 या LA 9। फिर बात करें फ्रांसिस किस्म, इसका दूसरा नाम क्या है? हाथीजूल। और इसमें जो नेक्रोसिस होता है, इंटरनेक्रोसिस, उससे सहरवादी प्रभावित कौन सी किस्म होती है? फ्रांसिस या हाथीजूल। तो इसका भी ध्यान रखना है। इंटरनेक्रोसिस किसके कारण होता है? बोरोन डिफिशियंसी, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करें इसके पौधरोपण की, पौधरोपण तो पौधरोपण कब करते हैं? जुलाई अगस्त में। और इसमें पुष्पन कब होता है? फरवरी मार्च में। ध्यान रखना कब होता है आंवले में पुष्पन? फरवरी मार्च में। बात करें इसके R इंटू पी, रो इंटू प्लांट की दूरी कितनी होती है? R इंटू R मीटर। बात करें गड्ढे का आकार, कितना रखते हैं गड्ढे का आकार? 1 मीटर। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब बात करें इसके रोग व कीटों की। कीट कौन सा रहता है? छाल भक्षक, छाल भक्षक। ये क्या करता है? छाल को खा जाता है। इसके नियंत्रण के लिए क्या करेंगे? जो भी छाल भक्षक कीट होता है उसके वो क्या होता है, जो टहनी होती है उसकी, उसमें सुरंग बना के रहता है। तो सुरंग में रुई को केरोसिन में भिगोकर सुरंग को बंद कर देनी चाहिए, जिससे वो कीट मर जाएंगे। फिर बात करें रोग, तो एक होता है इंटरल नेक्रोसिस, या आंतरिक ऊतक से। आंतरिक ऊतक से इसमें क्या होता है? बोरोन की कमी हो जाती है पौधे में, जिससे पौधे की पत्तियां पीली पड़कर नष्ट हो जाती है। किसकी कमी से होता है? बोरोन की कमी से। और बोरोन की कमी का नियंत्रण क्या है? 0.6% किसका छिड़काव करना है? बोरेक्स का। 0.6% बोरेक्स का क्या करेंगे? स्प्रे कर देते हैं। ध्यान रखना। फिर दूसरा रोग लगता है रिंग रस्ट, या बोलते हैं इसको रोली। ये किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। कौन सा कवक? रेवेनेलिया इम्ब्लिका, रेवेनेलिया इम्ब्लिका, रेवेनेलिया इम्ब्लिका। क्या है ये? कवक। इसके द्वारा ये रोग होता है। फलों की वृद्धि रुक जाती है, पत्तियों की वृद्धि रुक जाती है, और पत्तियों की निचली और ऊपरी सतह पर चूर्ण सा फैल जाता है। फिर बात करें इसके कंट्रोल के लिए, कंट्रोल के लिए क्या करेंगे? 2% या 2 ग्राम सल्फर डस्ट, 2 ग्राम सल्फर डस्ट को 1 लीटर पानी में घोलकर क्या करते हैं? स्प्रे करते हैं। प्रति लीटर वाटर में, या डिजोल्व ऑफ द वाटर, उस घोल के स्प्रे कर देते हैं। फिर बात करें इसकी उपज,
तो उपज कितनी होती है इसकी 100 से 150 केजी, 100 से 150 केजी पर प्लांट, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। उपज कितनी है 100 से 150 क्विंटल। तो ये अपना टॉपिक हुआ खत्म। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।